तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट किया था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, और साथ ही साथ बताया था कि आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, और क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। गॉट इट। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक प्लेनर सरफेस है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। पहली बात तो सरफेस समझने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये सरफेस लेवल सरफेस है या फिर नहीं। तो लेवल सरफेस का क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि आपका जो फंक्शन एक्स वाई जेड होगा वो इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। तो इस फंक्शन में, इस सरफेस में भी आप देख सकते हो कि अगर ये क्वांटिटी हमारी एफ एक्स वाई जेड है तो ये कांस्टेंट के बराबर है। तो यहाँ से मैंने फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड निकाला तो वो मेरे पास इस तरीके से आया। और इस फंक्शन का अगर ग्रेडियंट लेना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड निकाल के पुट कर दूंगा। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हो कि इसका जो ग्रेडियंट आया वो हमारा कुछ इस तरीके से आया। सिंपल, जो आपका फॉर्मूला बताया गया था वहीं पे पुट कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये सिंपली मैग्नीट्यूड आपको पता है किसी वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो आप यहाँ से देख भी सकते हो कि जो मैग्नीट्यूड निकला वो कैसे निकला, कांस्टेंट, और इसकी डायरेक्शन क्या है, वो फिक्स है, आई जे के। यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका ग्रेडियंट है वो आपका एक्स वाई जेड पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, फिक्स डायरेक्शन में होगा। तो आप प्लेनर सरफेस में आप कोई सा भी ग्रेडियंट या नॉर्मल डालोगे तो वो फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको प्लेनर सरफेस के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। अब इसी के साथ दूसरी सरफेस की बात कर लेते हैं। सरफेस है हमारी एक स्फीयर की। इस सरफेस को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अगर इक्वेशन बोलूँ मैं इस सरफेस की लिखने के लिए तो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या है हमारा, आर है हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर। सो अगर मैं इस सरफेस के लिए अगर मैं स्केलर पॉइंट फंक्शन लिखना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा, जो कि सिंपली एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। गॉट इट। अब अगर ग्रेडियंट निकालना है मेरे को तो ग्रेडियंट की डेफिनेशन से मैं यहाँ पे ये सिंपली क्या करूँगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करके ये वैल्यू निकाल लूँगा। अब ग्रेडियंट निकाल लिया मैंने, तो अगर मैं इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2r के 2r वेक्टर, ये हमारा r वेक्टर है ना, तो कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो, आगे वाला पार्ट जो है वो है हमारा मैग्नीट्यूड और ये हमारी डायरेक्शन। तो इस सरफेस के लिए जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो हमारा होगा 2r, और जो डायरेक्शन होगी वो r कैप के अलॉन्ग होगी। तो आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो कि अगर इस सरफेस में मैं नॉर्मल पुट करूँ तो कुछ इस तरीके से मेरा निकलेगा रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर आप एक चीज़ और भी देख पा रहे हो कि ये जो मैग्नीट्यूड है ना वो डिपेंडेंट है आर पे। तो जहाँ जहाँ पर आर की वैल्यू चेंज होगी ये मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। गॉट इट। इस पॉइंट पे देख लीजिएगा, इस पॉइंट पे देख लीजिएगा, इस पॉइंट पे देख लीजिए, इस पॉइंट पे देख लीजिएगा, नॉर्मल चेंज होगा, मैग्नीट्यूड भले ही चेंज ना हो बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक स्फीयर सरफेस पर जो ग्रेडियंट होता है वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट पॉइंट्स। बट वही चीज़ प्लेनर में क्या थी, वो फिक्स्ड थी, लेकिन स्फीयर में वो चीज़ चेंज हो गई। तो याद रखिएगा, सरफेस देख कर ही आप बताएंगे कि आपका जो ग्रेडियंट है वो चेंज होगा या फिर नहीं होगा। तो ये तो हमने बात कर ली प्लेनर सरफेस की, और साथ ही साथ बात कर ली स्फीयर सरफेस की। तो आपके सामने आर्बिट्ररी सरफेस भी आ सकती है और उस सरफेस के रिगार्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके पास एक सरफेस है एक्स वाई क्यू जेड स्क्वायर इक्वल टू 4, और इस पर आपको बताना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन दैट सरफेस, और पॉइंट बता दिया उन्होंने -1 -1 2 पर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछा गया इस सरफेस पर, पॉइंट भी डिफाइन है। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको पता हो जाना चाहिए कि फाइंड आउट क्या करना। तो अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछा गया या सिर्फ नॉर्मल वेक्टर पूछा गया तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इस सरफेस पर पहले हम लोग क्या निकालेंगे, स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट। अब सरफेस पता है तो यहाँ से हम लोग एफ एक्स वाई जेड भी पता कर सकते हैं, जो कि सिंपली आ जाएगा एक्स वाई क्यू जेड स्क्वायर। अब इसका नॉर्मल निकालना है मेरे को इस सरफेस पे, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकाला तो आपका कुछ हिस्सा आ गया। अब ये जो नॉर्मल वेक्टर है वो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बताना है,
बहुत सारे नॉर्मल होंगे बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, तो इस पे क्या करना है आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नॉर्मल पता चल जाएगा जो कि ये है। अब नॉर्मल पता चल गया, क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकालिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास यूनिट नॉर्मल निकल आएगा। तो इस तरीके से एक आर्बिट्ररी सरफेस के लिए हम लोग नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन, नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन तो यही हो गया कि किसी सरफेस पर अगर नॉर्मल निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सरफेस की इक्वेशन मालूम है तो वहाँ से हम लोग ग्रेडियंट निकाल के बता सकते हैं कि नॉर्मल की डायरेक्शन, नॉर्मल की इक्वेशन या नॉर्मल का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो ये तो पहला यूज हो गया हमारा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन का। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग एक चीज़ और सीख लेते हैं, क्या कि मान के चलो आपके पास दो सरफेस है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, बट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दो सरफेस के बीच में अगर कुछ पूछा जाए, जैसे कि सरफेस गिवन है एक ये आर्बिट्ररी, एक सरफेस आपके पास ये गिवन है, तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा और वो एंगल बताना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो जब भी आपको किन्हीं दो सरफेस के बीच का एंगल बताना हो तो आप किसका हेल्प लोगे, हेल्प लोगे ग्रेडियंट का। अब कैसे ग्रेडियंट से लेंगे देख लेते हैं। तो एंगल बिटवीन द टू सरफेस जो होता है वो इक्वल होता है एंगल बिटवीन द नॉर्मल वेक्टर ऑफ दोज सरफेस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसी में बात कर लूँ थोड़ा सा समझाने के लिए, आपके पास एक सरफेस है ये जो प्लेन वाली सरफेस है और एक सरफेस है ये। अब आपको बताना है इन दोनों के बीच का एंगल क्या है। अब देखने में तो लग रहा है 90, बट प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि आप इस पे नॉर्मल पुट कीजिएगा और इस पे नॉर्मल पुट कर दीजिएगा और उन दोनों नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल इन दोनों सरफेस के बीच का होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको यूज करना है कि अगर किन्हीं दो सरफेस के बीच का एंगल पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, दोनों सरफेस के लिए नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे और फिर उन दोनों नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर वही रहेगा। तो देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा ही है। सरफेस पहली पता है, सरफेस दूसरी पता है, तो पहली सरफेस के लिए नॉर्मल वेक्टर निकाला जाए तो कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले पता होना चाहिए स्केलर पॉइंट फंक्शन, जो कि हम लोग सरफेस की इक्वेशन देख के निकाल सकते हैं। तो F1 पता चल गया, ये आया, F2 पता चल गया, ये आया। अब नॉर्मल निकालने के लिए ग्रेडियंट लेना पड़ेगा, तो ग्रेडियंट हमारा ये आ जाएगा। अब ये किसी भी पॉइंट पे हो सकता है उस सरफेस के, बट उन्होंने बोला P पॉइंट पे निकालिएगा, तो हमने उसकी वैल्यू निकाली ये हो जाएगा हमारे पहली सरफेस पर नॉर्मल वेक्टर। सिमिलरली सेकंड जो आपकी सरफेस है इसका स्केलर पॉइंट फंक्शन पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मल, देन उसके बाद बीच का एंगल। अब आपको मतलब इतना हैबिचुअल हो जाना चाहिए कि आप सरफेस देख के बता दो कि आपका पॉइंट फंक्शन क्या है। तो जो कांस्टेंट है उसको छोड़ के बाकी का क्या होगा, स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा, उसी का हमको ग्रेडियंट लेना है। तो इस सरफेस में आप देख पा रहे हो कि इतना पार्ट जो हो जाएगा वो आपका पॉइंट फंक्शन हो जाएगा। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन हमको पता है, उसका ग्रेडियंट निकाला तो हमारा कुछ ऐसा आया। अब ये हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा, तो हम लोग P पॉइंट पे निकाला तो हमारी वैल्यू इतनी आ गई। अब दो वेक्टर आपको मालूम है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए, जो कि हम कर चुके हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, A डॉट B इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से एंगल हम लोग निकाल सकते हो। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो और ये फॉर्मूले में रख के आप लोग एंगल निकाल सकते हो कुछ इस तरीके से। गॉट इट। तो आपके पास तीन कॉन्सेप्ट हो गए। नॉर्मल वेक्टर पूछे किसी सरफेस पे तो ग्रेडियंट लगाना है, यूनिट नॉर्मल पूछे तो ग्रेडियंट लगाना है, एंगल बिटवीन टू सरफेस पूछे तब भी हम लोगों को ग्रेडियंट की हेल्प लेनी है। तो ये तो यूजफुल हो गया हमारा सरफेस के लिए ग्रेडियंट का। ठीक है, बाकी की चीज़ें भी हम लोग देखते हैं। हम लोग आई थिंक वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, 10+ हो जाएगा, तो अब थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाए, एक तो नहीं पूछा जाएगा आपके उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट ठीक है, इन हो सकता है कभी पूछ ले। अगर कभी भी पूछा जाए कि आप कोई सरफेस गिवन है और उस सरफेस पर एक टेंजेंट प्लेन खींचा गया, उस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बताइए, तो उसको प्रोसीजर कैसे
फॉलो करना देख लेते हैं। मान के चलो आपके पास एक सरफेस है, इसमें बहुत सारी टेंजेंट है, बहुत ज़्यादा टेंजेंट है। मान के चलो आपके पास फुटबॉल है, फुटबॉल का हर एक पॉइंट पे टेंजेंट है, और आपको बताना उस टेंजेंट को कलेक्ट करने वाला एक प्लेन है और उस प्लेन की इक्वेशन बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए भी हम लोग ग्रेडियंट का यूज करते हैं या ग्रेडियंट की हेल्प लेते हैं। तो मान के चलो, पहले तो मैं डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, आपके पास एक ये सरफेस डिफाइन है, लेवल सरफेस, ध्यान रखिएगा लेवल सरफेस डिफाइन है। इसमें बहुत ज़्यादा टेंजेंट है, लाइक दिस बहुत ज़्यादा टेंजेंट थी। उन टेंजेंट को कलेक्ट करने वाला आपके पास एक प्लेन है येलो कलर का, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपको बताना है इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। तो इसको फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है, देख लेते हैं। मान के चलो आपके पास एक पॉइंट क्यू है जो कि इस टेंजेंट प्लेन पे लाई कर रहा है, और एक पॉइंट पी है जो इसी टेंजेंट प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। दोनों पॉइंट्स हमारे इस टेंजेंट प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पी और क्यू जो वेक्टर है वो कितना होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो कि जो पी क्यू वेक्टर होगा वो होगा एक्स माइनस एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई माइनस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड माइनस जेड नॉट के कैप। जो आपका पी वेक्टर पी पॉइंट है वो आपके पास नोन है, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, और जो क्यू है वो कहीं पे भी लाई कर सकता है इस प्लेन में, यहाँ वहाँ यहाँ यहाँ यहाँ। तो हम लोगों ने क्यू का जो कोऑर्डिनेट माना वो एक्स वाई जेड है, पहली बात पता हो गई। अब हमको करना क्या है कि अगर मान के चलो मैं इस सरफेस पर, जो आपके पास नॉन सरफेस है, इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ, तो उस नॉर्मल की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ग्रेडियंट निकाल के। तो मैंने इस सरफेस के लिए ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब उस सरफेस पे प्लेन की इक्वेशन निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो टेंजेंट है, इस सरफेस पे टेंजेंट खींची गई हैं। और अगर मैं कोई नॉर्मल निकालता हूँ तो नॉर्मल और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो अब मेरे पास एक ये पी क्यू है, ये भी तो एक टेंजेंट होगी ना उस सरफेस पे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ। तो डॉट प्रोडक्ट लिया मैंने जब इन दोनों का, तो मेरे पास रिजल्ट निकल के आया कुछ इस तरीके का, एक्स माइनस एक्स नॉट डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट पी पॉइंट दिस। और यही जो होती है वही होती है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट पी पर। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर अगर किसी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है तो वो कुछ इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। गॉट इट। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया, क्या इस सरफेस पे बहुत सारी टेंजेंट मैंने खींची, उन टेंजेंट को कलेक्ट करने वाला प्लेन लिया, उस प्लेन पर सबसे पहले मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब नॉर्मल और टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगाई तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था। एक किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में एक टेंजेंट निकाली, वही नॉर्मल निकाला, उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री किया, तो मैंने क्या कर लिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आराम से फाइंड आउट कर ली। अब पी पॉइंट चेंज होगा तो आपकी इक्वेशन कुछ और होगी। जैसे जैसे पी की वैल्यू आप चेंज करोगे वैसे वैसे आपके पास नंबर ऑफ टेंजेंट लाइंस के करस्पॉन्डिंग आपके पास प्लेन आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा ग्रेडियंट का एप्लीकेशन टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पर्टिकुलर पॉइंट पी पर। 2 मिनट का टाइम लेकर हम लोग इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए कि अगर सरफेस पता है तो टेंजेंट प्लेन अगर पूछा जाए तो प्रोसीजर क्या होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन या फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz इक्वल टू 4 एट पॉइंट पी 2, -2, 3 पर। तो सरफेस पहले देखना, सरफेस कैसी है, लेवल सरफेस है, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप लोगों ने एफ निकाल लिया। पहला काम क्या था कि आप लोग ग्रेडियंट निकाल लो, ग्रेडियंट निकाला। ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको फंक्शन पता होना चाहिए, तो फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, पार्शियली डिफरेंशिएशन करना और ये क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है एट पर्टिकुलर पॉइंट पी पर। कुछ नहीं, सिंपली है, कर लेते हैं। तो ये फंक्शन पता है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया, ये आया। अब पॉइंट पी पर पूछा गया तो इनकी वैल्यू हमने पॉइंट पी पर निकाल ली, -2, 4 आ गया। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी और पी पॉइंट की वैल्यू पता है एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे कुछ इस तरीके से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकल आएगी, ठीक है। ये कुछ नहीं किया, ये क्वेश्चन में मतलब गिवन था सरफेस और वैल्यू फाइंड आउट की इन दोनों की।
पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, और जो पॉइंट पता है वो वास्तव में एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट है, तो वहाँ पुट कर दी तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकल आएगी। तो ये कंप्लीट डिस्कशन होता है हमारा ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, तो वो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब तक अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक कर लीजिएगा। बाकी आपकी विश हो या फिर आपको लगे कि हाँ सब्सक्राइब करना चाहिए देन यू कैन, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। एंजॉय करते रहिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।